हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो के अंदर और नए यूट्यूब चैनल आईजी टेक पे। सो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं देता रहता हूँ एडसेंस वेबसाइट ब्लॉग रिगार्डिंग A to Z इंफॉर्मेशन एंड उसके गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव एड नेटवर्क की। अगर मान लो सपोज करो आपका गूगल एडसेंस सस्पेंड हो गया, टेम्परेरी सस्पेंड है, तो उसका अल्टरनेटिव एड नेटवर्क कौन सा आपके लिए भी बेस्ट है उसके बारे में आप लोगों को सजेस्ट और गाइड करता हूँ। उसकी पेमेंट प्रूफ की आपको वीडियो दिखाता हूँ। सो चैनल पर नए गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर। हमने अपनी प्लेलिस्ट न्यू बनाई जिसके अंदर हम अपना इनकम टैक्स एंड GST का काम करेंगे। तो हमारी फर्स्ट वीडियो है कि जो हम आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है। आपको वैसे तो आपको हमारा थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि क्या टॉपिक है। कि जो हमारी ITR होती है, एग्जाम्पल 19-20 की कोई भी फाइनेंशियल ईयर है, वो हम ITR 1 नील की कैसे फाइल करें जीरो टैक्स। अगर आपकी सैलरी 14,000 15,000 मतलब 18,000 तक भी है, डज नॉट मैटर, क्योंकि जो 2.5 लाख से नीचे वाली हम लोग ITR आज भरेंगे। ITR 1 जीरो की मतलब नील की हम ITR आज कैसे फाइल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि इसके अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। और सबसे पहली बात, हमें जो रिक्वायरमेंट होगी, जो रिक्वायर्ड होगा, मैंडेटरी रिक्वायर्ड, कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपके नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। जो OTP है वो आपके मोबाइल पे आना चाहिए, आधार OTP। तो गई चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बोरिंग वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे। वैसे ऑनलाइन अर्न के रिगार्डिंग भी मैं अपनी वेबसाइट पे, सॉरी यूट्यूब चैनल पे बहुत सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं यूट्यूब को टैप कर देता हूँ क्लोज। मैं पहुँच चुका हूँ ITR ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आपको नहीं पता, मैं ऑफिशियल टैप करके ITR प्रेस करना है एंड एंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेबसाइट आएगी इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे, कोविड का आ रहा है कुछ आई थिंक, तो न्यू रजिस्टर हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि साइन अप कैसे करें, रजिस्टर योर सेल्फ। तो वो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट यूज़र इंडिविजुअल, जो आपका पैन है वो भी इंडिविजुअल है, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। इंडिविजुअल सेलेक्ट करके यहाँ पे आएगा आप लोगों का पैन नंबर। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पैन नंबर। और उसके बाद आएगा आप लोगों का सरनेम। सरनेम मैं आपको ये यहाँ पे ऐसे पा दूँ। मैं एक बार एग्जाम्पल के टाइप आपको करके दिखा, GGTPK0273G मेरा पैन नंबर है। फर्स्ट नेम शुभम और डेट ऑफ बर्थ आ गई मेरी 1996 अक्टूबर बी। रेजिडेंटली स्टेटस के अंदर रेजिडेंट पा देंगे, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही जिस पैन में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं एक बार कुछ और ट्राई करके देखता हूँ, पर ये किसी और का रजिस्टर्ड हो तो मैं इसे छेड़ूंगा नहीं। तो ये स्टेप है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, मतलब आपके पास OTP वगैरह आएगा और एक ईमेल का वेरीफाई करेगा। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो, जैसे सक्सेसफुल हो जाएगी आपके पास ईमेल आएगी। और ईमेल के अंदर आपका यूज़र नेम होगा, जो आपका पैन नंबर है, जो आपका पैन नंबर है वो आपका यूज़र नेम है। पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा वो रजिस्टर सक्सेसफुल होने के बाद। तो मैं अभी कर लेता हूँ लॉगिन के ऊपर क्लिक। तो लॉगिन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे डालूंगा पैन नंबर, यहाँ पे डालूंगा अपना पासवर्ड। मैं एक बार दोबारा टाइप कर लेता हूँ 78, तो MB6XL6। तो मेरी हो चुकी है ITR का जो डेस्कटॉप है वो ओपन हो चुका है, डैशबोर्ड सॉरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को करना क्या है, माई अकाउंट के अंदर जाके एक बार माई प्रोफाइल के अंदर अपना डाटा चेक कर लेना है कि जो डाटा आप लोगों ने दिया हुआ वो बिल्कुल सही है या फिर हमें कुछ चेंज वगैरह करना है। तो उसके बाद ये आपकी पैन डिटेल आ गई और ये आधार डिटेल तो अपने आप उठा लेगा, ये लिंक्ड है। तो हम लोग सिंपली डैशबोर्ड पे कर लेते हैं क्लिक। और अगर आप यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ई वेरीफाई होता है कि जो आपकी ITR आप किसी वजह से OTP नहीं ले सके और आपकी जो ITR है वो आपको
बेंगलुरु भेजनी पड़ती है, पोस्ट करनी पड़ती है बेंगलुरु के एड्रेस पे। तो वो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो ई वेरीफाई का सिस्टम है, कुछ डेट ई वेरीफाई रिटर्न डाटा ऑफ प्रीवियस ईयर की जो पिछले साल की वो ई वेरीफाई होएगी। तो मैं एक बार इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास नहीं है कि मेरी कोई रिटर्न नहीं गई है। और अगर आपके पास बिल्कुल कोई भी आप लोग रिटर्न नहीं फाइल की है, ऑप्शन ये आपके पास फिर भी आएंगे। तो अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड व्यू रिटर्न फॉर्म, जो आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है उसका स्टेटस, तो मैं सेकंड पे ऑप्शन में कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो बात हो रही है इनकम टैक्स की ITR, तो मैं कर रहा हूँ सबमिट पे क्लिक। तो सबमिट पे क्लिक होने के बाद कि मेरी जो है 2 ITR जा चुकी हैं, 19-20 और 20-21 एनुअल ईयर, 19-20 20-21। और अभी इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है लास्ट, मैं अभी दिखा देता हूँ। ITR लास्ट डेट 19-20 की जो एक्सटेंड हो गई नवंबर 30 हो चुकी है। अभी अक्टूबर चल रहा है, मतलब 1 मंथ और मिल गया। अभी लास्ट सितंबर तक थी, सितंबर तक थी, सितंबर, हाँ सितंबर लास्ट थी 30 तारीख की। सॉरी, ये मेरे से क्या हो गया, मैं से कर लेता हूँ बैक पे क्लिक, ये मेरा हो गया लॉग आउट। ऐसे पोर्टल लॉग आउट भी हो जाता है अगर आप ज़्यादा समय इसको ऐसे ही छोड़ दोगे और रिफ्रेश ना करोगे। ये सब होने के बाद मैं एक बार सिंपली बता दूं कि मैंने ये स्टेप आपको बता दिया, और इस स्टेप में बताऊंगा कि जो रिटर्न फाइल हुई है उसका स्टेटस कैसे देखें, क्या हिसाब किताब, और उसके बाद हम लास्ट में करेंगे फाइल रिटर्न ITR की लाइव। तो ये सब होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न की जो आपको रिटर्न का स्टेट देगा ना, वो सिलेक्ट कर ले, फॉर्म 15 फॉर्म 6 जो भी आप लोगों को भरना है। तो मैं ITR पे कर लेता हूँ सबमिट। सबसे पहले बात करते हैं 19-20 की। ये मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है, तो ये जा चुकी है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और अगर मैं इसे देखना चाहता हूँ तो मैं को यहाँ से पता चल जाएगा। ये मेरे पास PDF फाइल की तरह होगी। ये मेरी ITR है, मेरा कोई टैक्स नहीं बना, जीरो की रिटर्न है, जीरो TD सब कुछ। मैंने 14-15 हज़ार इनकम शो कर दो। अब इसे आप तब भी भर सकते हो, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप लोगों को जब भी लोन वगैरह लोगे उसमें आपको बहुत बेनिफिट है। तो ये होगी 19-20 की। ये ITR फॉर्म है, एक्नॉलेजमेंट नंबर। किसी को बैंक वाला मांगता है तो आपको ये चीज़ मांगेगा, ये चीज़ आपको दे देनी है उधर। ये हो गया इतना क्लियर। हमारी ई वेरीफाइड है, सक्सेसफुल है, ITR फाइल है, डन। यहाँ से पता चलेगा कि हमारी ITR का स्टेटस क्या है। उसके बाद बात करते हैं फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करते हैं, पैन नंबर ऑटोमेटिकली उठाएगा, असेसमेंट ईयर हमारा। बात करते हैं 19-20 की। 19-20 के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ITR फॉर्म नंबर, ये बहुत ज़रूरी है। ITR 1 2 3 4 5, जिसका अगर कोई बिजनेस की रिटर्न है तो उस हिसाब से होती है, बट आज हम बात करें ITR 1 की, जीरो की रिटर्न, मतलब हमारा कोई बिजनेस या हम इंडिविजुअल में अकाउंट हो रहे हैं। और उसके फाइलिंग स्टेटस, ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न। सबमिशन मोड के 2 ऑप्शन आएंगे हमारे पास, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन एंड अपलोड XML। अपलोड XML का ऑप्शन तब आता है जब आपकी या तो डेट ड्यू डेट और लास्ट डेट चली जा चुकी होती है, और या फिर आपकी रिटर्न बहुत लेट हो जाती है और उसकी 1000 रुपये पेनल्टी है। तो ये सब सबमिट ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ये ऐसा आएगा। कंटिन्यू पे इसके ऊपर क्लिक। सब कुछ होने के बाद ये चीज़ मेन है, उसके बाद लास्ट में प्रीव्यू एंड सबमिट। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहोगे तो इट्स वेल एंड गुड। ये बता रहे हैं कि इसके अंदर बैक स्पेस काम ऐसे चलेगा, बैक स्पेस से लॉग आउट, यू विल बी लॉग आउट, बैक स्पेस बटन यू विल बी लॉग आउट। ओके, ऑल अमाउंट आर इन इंडियन रुपीज़। ए कैलेंडर इज प्रोवाइड फॉर सेलेक्टिंग द डेट फाइल फॉर्मेट ऐसा होगा, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। ऑल ग्रेड आउट ऑटो फाइल नोट, मतलब ये है कि आपको इसको बार बार सेव एंड ड्राफ्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि थोड़े समय बाद वेबसाइट लॉग आउट हो गया अपने आप और आपका डाटा रिमूव भी हो जाता है, ऐसे भी इसके ऊपर हो सकता है। तो ये सब होने का ये मैंडेटरी कि आपका आधार नंबर सब कुछ होना चाहिए, तभी आपके पास OTP आएगा। तो ऐसे करके से बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मेरे केस में यहाँ पे फ़िलहाल क्या है, सबसे पहले पैन नंबर ऑटोमेटिक होएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब ऑटोमेटिकली फील्ड होंगे। आधार नंबर आपका ऑलरेडी होएगा। आधार एनरोलमेंट ID डज नॉट, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने आधार नंबर ऑलरेडी दे दिया है
तो अच्छी बात है। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी, कॉन्टैक्ट नंबर आपको पाना पड़ेगा जिस पे OTP आएगा, जो आपके आधार कार्ड से भी लिंक है। ईमेल आईडी ये भी मैंडेटरी है, मतलब ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, कोई भी नोटिस या कुछ भी आएगा तो आपके पास मेल आएगा, फिर आपके पास SMS के जरिए बताएगा कि लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, आपको PDF डाउनलोड हो जाएगी। ये एड्रेस है, एड्रेस बक्स में बिल्कुल ध्यान रखना है। कंट्री इंडिया ऑलरेडी सेलेक्ट होगी, पिन कोड ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एक पेंशनर हो, गवर्नमेंट जो पर्सन हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो, या फिर नॉट एप्लीकेबल मतलब फैमिली पेंशन, तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा ओदर। और ओदर सेलेक्ट करने का तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये डज नॉट मैटर कि आप अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर आप जीरो, क्योंकि हमें मैटर है कि हमें रिटर्न फाइल करनी है सिर्फ नील की। और एम्प्लॉयमेंट अगर आप शो करोगे तो उसमें कोई वो नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा सजेस्ट है कि आप लोग ओदर के ऊपर क्लिक कीजिए, ये से ऐसे का ऐसे रहने दीजिए। और अगर आपकी ड्यू डेट क्रॉस हो चुकी है तो यहाँ पे मेरे पास पहले आपके पास होएगा ऐसा ऑप्शन 139 वन और बिफोर ड्यू डेट, और वो अगर नहीं हुआ तो आपके पास रिवाइज्ड ऑप्शन है। रिवाइज्ड ऑप्शन आप लोग बाद में क्लिक कर देना है। अगर आपके पास लास्ट में जाके रिटर्न फाइल नहीं हुई, आपके पास OTP आएगा, और OTP के बाद आता है रिटर्न फाइल। और अगर वहाँ भी कुछ एरर आता है तो आपको सिर्फ ये चीज़ कर देनी है, आपके पास ये होएगा नॉर्मल के अंदर, और आपको ये चीज़ यहाँ पे लिख देनी है रिवाइज्ड, ठीक है। और उसके बाद शिफ्ट नंबर वगैरह ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। शिफ्ट नंबर इज मैंडेटरी पार्ट है, जनरल डेट ऑफ फाइलिंग, ओरिजिनल फाइलिंग डेट, ठीक है। उसके बाद सेव ड्राफ्ट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास अगला कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो यहाँ पे सैलरी कितनी दिखानी है हमें, वो ऑप्शन आ गई है। तो यहाँ पे ग्रोस सैलरी कुछ नहीं, यहाँ पे सैलरी मैं पाऊँगा 15,000, 15,000 पाऊँगा। तो ये 15,000 ऑटोमेटिकली ऊपर आ चुका है मेरे पास, 15,000 आएगा। और उसके बाद नेचर ऑफ एग्जाम अलाउंस, मेरे को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो अगर आप इस पे पाना चाहते हैं तो इसके बारे में पहले थोड़ा स्टडी कीजिए तभी इसको फिल कीजिए। तो मैं तो इसे बताता नहीं हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपली बता दूँ। और उसके बाद ये आगे मेरी नेट सैलरी, इनकम चैरिटेबल सबके और उसके बाद आया टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपेड। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँ कि ये जैसे है ऐसे रहने दो। और आप लोगों के पास कैसे आएगा, सिलेक्टेड ऑप्शन आएगा, बस सेल्फ एक्मेंड कर देना जो भी है ये। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आप कुछ हाउस प्रॉपर्टी जो भी है, नेचर ऑफ अदर इनकम सोर्स, आपके पास इसके अलावा कहीं और से भी इनकम आ रही, एग्जांपल फ्लैट रेंट या फिर किराएदारों के रेंट, या फिर आपके बैंक में FD पड़ी उसका इंटरेस्ट, या फिर पेंशन, इनकम टैक्स रिफंड की अमाउंट पड़ी है आपके बैंक अकाउंट में, वो उसका आपको वो मिल रहा है, अमाउंट मिल रही है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, कहीं भी हो। तो अगर आपको कुछ ऐसा है तो वो आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और सजेस्ट करेंगे कि मेरा रेंट है या मेरी कुछ रिफंड है, जो भी है, तो यहाँ पे अमाउंट शो कर देनी है। ये सब होने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आपका कुछ लगता है कि होएगा, इंश्योरेंस चल रही है, कुछ है सिस्टम है, तो उसके बाद वो चूज़ कर लेना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो भी होएगा आपका, कि मेरा उतनी अमाउंट यहाँ पे डाल देनी है। अमाउंट ऑप्शन ये है, तो आपको वहाँ पे उतनी अमाउंट डाल देनी, मेडिकल एक्सपेंसेस। तो अगर आपको नील की रिटर्न भरनी है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँ कि ये पाना ज़रूरी है, मैं तो उसे पाया नहीं था। एंड उसके बाद लास्ट में आने के बाद अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से कम, तो आप वहाँ पे शो करना चाहते हो कर सकते हो। बट इसका मैं सिंपली फंडा बता दूं कि ज़ीरो की रिटर्न में मैं तो इसे फाइल मतलब शो नहीं करता हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो गैस कर सकते हो आप लोग। उसके बाद कंपटीशन ऑफ टैक्स पेएबल अगर कुछ ऐसा बनता है आपका तो यहाँ पे शो हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेएबल जो भी होएगा। ये सब होने के बाद टैक्स डिटेल, अगर आपका टैक्स बनता है तो TDS TCS जो भी आप लोगों का बनेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे शो होना टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, रिफंड अगर आपका मान लो
कोई टैक्स बना है और उस टैक्स में से मान लो मेरा लास्ट बेसिक की मैं अभी रिटर्न खोल के दिखाऊंगा, इसके बाद उसका स्टेटस कि मेरे पास 61 समथिंग का टैक्स पेएबल सॉरी रिफंड बना था और 60 का बना 16 का बना था मेरे पास रिफंड टैक्स सॉरी टैक्स बना था 61 रिफंड आए थे, 60 का टैक्स मतलब 61 रुपये मेरा रिफंड आने थे और 60 रुपये मेरे पास टैक्स बना था। तो वो मेरा उसके अंदर क्लियर हो गया। वो यहाँ पे आपको लिखा है कि अमाउंट मान लो मेरे पास लास्ट कि टोटल टैक्स पेड 60 रुपये और रिफंड था 61 रुपये, ऐसा कुछ सिस्टम है। और बैंक अगर आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल करके तो बैंक अपने आप आ जाएगा और बैंक पाना मैंडेटरी है। बैंक पास में किस चीज़ का ध्यान रखना, IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर एंड ये ऑप्शन। अगर आपको कुछ रिफंड वाला प्रोसेस होता है तो ये इसको टिक कर देना, जो भी रिफंड बनेगा आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद ये चीज़ है, ये चीज़ होने के बाद प्लेस और शिफ्ट नंबर ऐसा कुछ भर देना है। और ये यहाँ पे सेल्फ की मैं खुद भर रहा हूँ ये टर्न। ये सब होने के बाद प्लेस कहाँ किया, तो आप लोग ये सब करने के बाद 3 ऑप्शन आ चुके हैं आगे हमारे पास रिटर्न फाइल सबमिट करने के। आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई आधार OTP, मतलब सिंपल कि आधार OTP वाला ऑप्शन है। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो आपको ई वेरीफाई वगैरह कराने की लोड नहीं है। आई वुड लाइक टू वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेट ऑफ फाइलिंग, ये ऑप्शन ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, सेकंड ऑप्शन। एंड थर्ड ऑप्शन आ जाता है आई डोंट वांट टू ई वेरीफाई एंड वुड लाइक टू सेंड साइंड ITR 4 थॉट नॉर्मल और स्पीड पोस्ट टू सेंट्रलाइजेशन प्रोसेसिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु। ये बेंगलुरु का एड्रेस है कि मेरे पास अभी ई वेरीफाई का थोड़ा सिस्टम नहीं है और जो मेरी ITR वेरीफाई होगी, ई वेरीफाई होगी, मतलब जो वेरीफाई करता है डिपार्टमेंट, तो उसको मैं स्पीड पोस्ट कर दूंगा या नॉर्मल पोस्ट कर दूंगा अपनी ITR 4 को, ITR V जो भी है, ये उनका एड्रेस है। इस एड्रेस पे मैं कर दूंगा और 120 दिन के अंदर डेट ऑफ फाइलिंग मतलब फाइल हो जाएगी अपने आप उधर से वेरीफाई करके। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। वो होएगा तो 1 मिनट का काम है ई वेरीफाई का। तो ई वेरीफाई हो जाएगी। ई वेरीफाई होने के बाद इस पर सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो सबमिट होने के बाद क्या होगा, आपके पास OTP आएगा, आधार OTP। एंड उसके बाद फिर से एक बार फाइल का ऑप्शन है, रिटर्न पहले सबमिट होएगी फिर उसके बाद फाइल होएगी। और जैसे ही फाइल हो जाएगी और आपके पास, और ये बताऊँ डोनेशन एजेंसी अगर आप, क्योंकि जो भी ये चीज़ है इनको एक बार स्टडी करके फिर ही फाइल करना है। मैं आपको डायरेक्ट गाइड नहीं कर रहा कि आप लोग ऐसे ही फाइल कर दो, हर एक का अलग अलग सिस्टम होता है। मेरा कुछ इसके अंदर अलग सिस्टम है तो मेरी जो रिटर्न फाइल वो थोड़ा अलग सिस्टम से गई है। और जो ये डोनेशन ऑप्शंस हैं FCG 80G80GA, इससे आप एक बार पढ़ के फिर फाइल करना। बट मैंने ये चीज़ दोनों नहीं करे हैं, 0 रहे हैं मेरे। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं रिकमेंड करूँगा या नहीं करूँगा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ये 2 चीज़ें नहीं करी हैं। मैंने सिंपली क्या क्या किया है, ये चीज़ ऑटो फाइल्ड है और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके रिगार्डिंग अगर मान लो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मेरे पास एक ITR ई फाइलिंग वालों में टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर है। सिर्फ आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, वहाँ पे कॉल लगानी है और 2 नंबर दबा, 1 नंबर दबा के अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है हिंदी, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा बेटर मिले। एंड थर्ड, वहाँ पे सिर्फ 2 दबा के कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी ITR ई फाइलिंग डिपार्टमेंट में। तो वहाँ से आप लोग लाइव अपने एक हाथ से मोबाइल फ़ोन कान का लगाइए और दूसरे हाथ से अपना मोबाइल लैपटॉप PC पे रखिए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, तो वो आपको बेटर जानकारी देंगे डोनेशंस 80 और 80GGA के ऊपर। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। उसके बाद होने के नीचे कुछ ही ऐसा सिस्टम है, मैं अपने बारे में बता रहा था। तो हाँ, तो मैंने ये कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करे थे तो मेरे पास ड्यू डेट चली गई थी। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो, ऐसे करने के बाद या फिर रिवाइज्ड ऑप्शन है। रिवाइज्ड ऑप्शन कुछ वन ऑफ ड्यू डेट, क्योंकि रिवाइज ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन होएगा वहाँ पे, ये ऑप्शन नॉर्मल होएगा। और अगर आप ये ऑप्शन को चेंज करोगे तो वैसे मेरे हिसाब से चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी रिटर्न ऑलरेडी जा चुकी है तो मेरे पास रिवाइज्ड ऑप्शन है।
कि मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ उसके अंदर, या फिर मैं आपको ये छेड़ूंगा ही नहीं इसको, ऐसे कि ऐसे ही रहने दें, जो जहाँ पे नॉर्मल होएगा वो उसको नॉर्मल रहने दें, उसके बाद सेव ड्राफ्ट कर लें। और उसके बाद मैंने क्या किया था अपने टर्न के अंदर, कंप्यूटेशन के अंदर अपनी सिर्फ यहाँ पे सैलरी डाल ली 15,000। नेचर ऑफ इम्प्रूवमेंट ये मेरे को पता नहीं था तो मैंने इसको छेड़ा नहीं, सैलरी मेरे पास नेट आ गई है। और उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मैंने सेल्फ ऑक्यूपेड किया। और उसके बाद नेचर ऑफ इनकम, मेरा कोई अदर इनकम सोर्स नहीं था, तो उसके बाद मेरे पास नीचे कुछ नहीं आ रहा आया, और ना ही मैंने कुछ फिल किया नीचे। नेचर ऑफ इनकम ये एग्रीकल्चर इनकम वाला है, अगर कुछ आप शो करना चाहते हो फिर भी थोड़ी बहुत इनकम, तो ऐसा कुछ मेरे पास नहीं था, तो मैं इसे छेड़ा ही नहीं, तो ये फॉर्मेट मेरा बिल्कुल खाली गया। और उसके बाद टैक्स डिटेल के अंदर मैंने क्या फिल किया, तो मेरा कुछ टैक्स बना ही नहीं था, जो 20 में बना है वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अब इसके बाद। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, अगर कुछ आपका टैक्स बनता है, वो अगर आप कुछ रिफंड बनता तो वो यहाँ पे होएगा। और मान लीजिए अगर आपका टैक्स नहीं बनता, आपके पास रिफंड बनता है, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा रिफंड ऑप्शन के अंदर। और यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है और उस पर टिक करो सेलेक्ट अकाउंट टू रिफंड क्रेडिट, तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद ये नाम है, ये सेल्फ है कि मैं खुद फाइल कर रहा हूँ। प्लेस ज़ीरकपुर, मेरा ज़ीरकपुर रहता है नॉर्मली, तो ये डेट है, डेट को मैंने फाइल किया है। सेव ड्राफ्ट करके ये ऑप्शन क्लिक करके मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये सब होने के बाद अगर आप इसके बारे में बेटर जानकारी चाहते हो डोनेशन एंड एटीजी, और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझाए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। एंड डोनेशन 80G, डोनेशन 80GG, मैं आपको गलत गाइड नहीं करूँगा, तो इस दो ऑप्शन के बारे में कोई भी भाई नहीं पता और ये मेरी समझ से ही बाहर है। सो वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, ITR ई फाइलिंग का टोल फ्री नंबर है, हर एक स्टेट से मिलेगा, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ जहाँ मर्जी से मिलाऊँ नंबर मिलेगा, टोल फ्री नंबर है। आपको बेस्ट गाइड करेंगे, वो बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव है सारे वहाँ पे, आपको अच्छा गाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि अब आपके पास सबमिट ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे करके। तो ई फाइलिंग रिटर्न फाइल हमारी स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात करें टैक्स की, मैं दिखा दूँ कि टैक्स एंड रिफंड का क्या हिसाब किताब होता है। ITR किया सिलेक्ट, 2021 के अंदर एक्नॉलेजमेंट नंबर, ITR फॉर एक्नॉलेजमेंट। सो ये था कुछ ऐसा स्टेटस। तो ये देखिए मेरे पास 61 समथिंग आता है टैक्स पेड, 61 टैक्स पेएबल एंड रिफंडेबल था, मतलब टैक्स पे 61 रुपये बन रहा था मेरे टोटल, तो 60 रुपये मेरे पास रिफंडेबल, ऐसा ही कुछ सिस्टम था। तो वो सब होने के बाद ऐसा कुछ ये मेरे पास ऐसा आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, और इसको कर भी लेना आप लोगों ने डाउनलोड। तो ITR का हमारा फाइनली मेन प्रोसेस जो हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा, और अगर फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो गाइस सॉरी। और अगर आपको इससे भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करूँगा ITR ई फाइलिंग का, तो आप लोग वहाँ से भी जो चीज़ समझ में नहीं है या फिर आपके पास कुछ एरर आए तो आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको लोगों के लिए नेक्स्ट समय से लेके आऊँगा, और नेक्स्ट समय से वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर विजिट IGTech यूट्यूब फैमिली।